20 तक है ना, तो मैं इसमें 2024 के पेपर्स ऐड सवाल भेज दूंगा, इसी में कर लेना, एक आध पेपर लगा लेना आगे। अच्छा, ये तो हो गई बात 2020 तक। चले टाइम नहीं जाया करते, स्टार्ट करते हैं 36। अब आसान सवाल है, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां थोड़ा सा मैं वर्किंग करूंगा, जहां नहीं होगी भाई वहां पर अब नहीं करूंगा। अब जैसे 36 का पहला पार्ट है, तो बता दो इसका आंसर, तो ऐसे ही बता दो सीधा सीधा मुझको। 36 के वन पार्ट ए का आंसर 1 हो गया। फिर 36 के पार्ट बी का आंसर बताओ। 9 36 की पावर 6। 9x की पावर 6 जी स्क्वायर, सर। 3 का स्क्वायर 9, और x भी तो है ना, x पे ऑलरेडी क्यूब है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी और फिर x की पावर बनेगी 6। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्टेप शो कर दूं, तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 × 2, वो हो गया 9x6। अच्छा, पार्ट सी। पार्ट सी में दो मसले हैं पावर के साथ, क्या है वो दो मसले? नेगेटिव है। एक तो पावर नेगेटिव है, ये तो एक मसला हुआ। दूसरा पावर फ्रैक्शन है। पावर फ्रैक्शन भी है। पहले क्या कर ले, इसको पॉजिटिव बना ले पहले। जी सर। तो जब पॉजिटिव बना ले इसको, तो ये हो गया x³ अपॉन 8 की होल पावर, क्या हो गई 1/3। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो x³ मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और 8 की पावर 1/3। तो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल। आगे नीचे लिखा है 8 का क्यूब रूट, बता दो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 2। सही है। तो अब ये वाला टॉपिक मैंने 9C में अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट खैर इतना समझा जरूर दिया कि अगर क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है बात। जी सर। अच्छा, अब 35 का पार्ट ए बताओ, मल्टीप्लिकेशन लॉ या डिवीजन लॉ या कोई लॉ नहीं? मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ के मुताबिक 3 की पावर -2 + 4, और -2 + 4 कितना, 3 का स्क्वायर, विच इज एक्चुअली 9। सही बात है। जी सर। फिर पार्ट बी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लॉ कुछ भी लगेगा या बेसिक मैथ से करना है इसको? बेसिक मैथ्स। तो 3 तो 3 ही रहेगा, -3 की पावर 0 का मतलब 1, जो क्या 1। हो गया 2 हो। फिर पार्ट सी बताओ, मल्टीप्लिकेशन लॉ या डिवीजन लॉ या लॉ नहीं? बताओ बताओ। तो सिर्फ इतने ही पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ या डिवीजन लॉ या नहीं। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 4 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। पाई की पावर में 1/2 + 1/4। अब अगर कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम कर रहा है ना, तो यहाँ पावर में ही शुरू कर दे, साइड में रफ वर्क कर ले भाई। पावर में ही वैसे ही इतनी छोटी सी पावर है, उसी में मल्टीप्लाई डिवाइड शो करते हो, फिर वो परेशानी हो जाती है। तो 2/4 सर शो करना जरूरी है? शो कोई नहीं है, लेकिन अगर शो कर तो साइड में शो कर दो, पावर में शो मत करो। फिर वो बहुत जो है ना, क्या कहते हैं उसको, वो घिचपिच हो जाती है वो, तो समझ कंजस्टेड में हो नहीं। जाती हाँ, कंजस्टेड हो जाता है वो, हाँ। वही मैं सोच रहा था क्या बोलते हैं, वो आ नहीं रहा था, तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो फिर और फिर तो उसके बाद आप लोगों की खूबसूरत हैंड राइटिंग और कमाल कर रही होती है।
अच्छा, हाँ, ये सवाल, अब ये वाला सवाल ना 9B में मैंने एक पॉइंट नोट करवाया था। अ, वो था ब्रैकेट्स विद पावर। ये सवाल मुझे किताब में नहीं मिल रहे थे। अब अगर 9B का कोई बैठा है तो मैंने इस तरह का एक पॉइंट लिखवाया था, ब्रैकेट्स विद पावर। 9B से तो कोई नहीं आया वहां, हानि आई और शानजे दिया। ये 9B में मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था, देखो पता नहीं क्यों कुछ बोले, हानिया शानजे कोई बताओ। तो कोई बात मैंने इसमें कुछ नहीं लिखवाया था। नहीं लिखवाया था, अच्छा पता नहीं फिर कौन से सेक्शन में लिखवाया था, चलो खैर। तो अब ये जो है ना, इस कैटेगरी के सवाल ना मुझे नहीं मिल रहे थे किताब में। तो अब इसमें ना देखो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाहर एक इंतहाई अजीब सी पावर भी है, सही। अब इस तरह के सवालों को करने के लिए पहली बात तो ये बड़ा यूनिक किस्म का सवाल होता है, आराम से नजर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह के सवालों को करने के लिए मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि पहले क्या करो, पावर और ब्रैकेट को भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, इतने हिस्से पे, सही है। 9x7y अपॉन x5y9, सिर्फ इतने हिस्से पे ध्यान दो, सही है। ये ब्रैकेट और उसके बाहर की पावर को बाद में देखेंगे। तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर देखूं तो 9 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसा है जो 9 को मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल वैंसिल कुछ करे? अरे बता दो, इसमें नहीं इतना सर, कुछ डिनोमिनेटर में 9 को डिवाइड करने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो 9 की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 9 तो वैसे का वैसा रहेगा। अब x देखें, सिर्फ x देखें, न्यूमिनेटर में 7x है और डिनोमिनेटर में कितने x है? 5। 5। तो सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो x की पावर क्या हो गई? 7 - 5, ठीक है। जी उसके सर। बाद y को देखें, एक y न्यूमिनेटर में है और 9y डिनोमिनेटर में है। अगेन डिवीजन हो रही है, पावर्स शुड बी सब्ट्रैक्टिंग, सही है। अच्छा, अब पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बड़ी पावर में से छोटी माइनस, 9 - 1। जहां बड़ी पावर है वहां पर सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही, और इसकी पावर भी ऐसी की ऐसी ही। यानी मैं कर क्या रहा हूं, पहले ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन की है मैंने, पावर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, सही है। जी इन सर। सवालों में जल्दबाजी मत करना, ठीक है। शुरू में तो कम से कम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, फिर उसके बाद बेशक जब तुम लोगों को आ जाए ना, उसके बाद दो दो चीजें एक साथ करो, मुझे कोई एतराज नहीं, बट शुरू में जरा तसल्ली से करना, सही है। अब क्या हो गया, 9x² y⁸ ये मैंने ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन कर ली बिल्कुल तसल्ली से। उसके बाद कहीं जाकर मैं पावर की फिक्र करूंगा, सही है भाई। यानी शुरू में तो मैंने पावर को कुछ भी नहीं कहा, ना उसको पॉजिटिव किया, ना नेगेटिव किया, ना डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई किया। अब जब ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन से फ्री हो गया तसल्ली से, उसके बाद पावर को देखा हूं। सबसे पहले इस पावर में कितने मसले हैं? नेगेटिव एंड फ्रैक्शन में। पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने का मतलब है y8 आ जाएगा न्यूमिनेटर में और 9x² चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ये मैंने पावर को कर लिया पॉजिटिव, सही। और अब मैं पावर को करूंगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो इस सवाल को जरा तसल्ली से करना मेरे भाई, इसमें जल्दबाजी मत करना, शुरू में तो बिल्कुल मत करना, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए, चैंपियन हो जाओ, फिर बेशक तुम दो दो चीजें डायरेक्ट करो, फिर कोई एतराज नहीं। ये मैंने स्टेप सही लिखा, ये मैंने स्टेप सही लिखा। जी सर। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो y की पावर बन गई 4। ये लिखा है 9 का स्क्वायर रूट, 9 की पावर 1/2 का मतलब है 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3। 3।
और x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो कैंसिल हो गया x की पावर 1। सही है। जी सर। तो इस तरह के सवालों में करोगे क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लो तसल्ली से, उसके बाद पावर को देखो। अगर पावर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ और फिर कहीं जाके डिस्ट्रीब्यूट करो। सही है। इस सवाल में जल्दबाजी मत करना। इस तरह का इंडाइसिस का सवाल पेपर 2 में भी आ सकता है। समझ गए बात? जी सर। अच्छा, अब आ जाओ, ये मैं हाईलाइट कर दूं ये सवाल थोड़ा सा। अब 33 का पार्ट ए जरा पढ़ देना, ये क्या लिखा है, ये पढ़ के सुना दो क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग। 36 to the power of 1/2। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो गया मेरे भाई? 6। 6। सही है ना। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें अगर स्टेप करना चाहे कोई तो 36 को रिप्लेस करेगा 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 6। आप डायरेक्टली 6 भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बिगिनिंग में आप स्टेप कर दें तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद 5 की पावर -2। अब सबसे पहले तो इस 5 को क्या करूं, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। मैंने पॉजिटिव बना लूं तो 1/5 स्क्वायर और फाइनली 1/। 1/25। अच्छा, अब है ये पार्ट बी जो हमने कल रोके थे, बिकॉज 9C में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया था। अब आज हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। क्या कहलाती है, हमने क्या बोला इस इक्वेशन को, इंडेक्स इक्वेशन या इक्वेशन जहां पर वेरिएबल पावर में हो। ये बात सही है ना, आज हमने ये बात करी है 9C में। जी सर। अब बता दो जरा मुझको कि हमने इसके लिए क्या शर्त बताई है तुम्हें। दोनों बेसिस सेम होनी चाहिए। दोनों साइड की बेसिस सेम होनी चाहिए। दोनों साइड पे बेसिस सेम होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, जो सवाल करवाए वो तो बड़े आसान थे, और ये जो है ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 है, 8 है और 2 है। अब थ्रू आउट बेस क्या होनी चाहिए बताओ। थ्रू आउट बेस क्या होनी चाहिए बता दो। 2। 2। सही है। तो 2 का स्क्वायर तो चलो सही है, उस पर तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये जो 8 है, कैन 8 बी रिटन एज अ पावर ऑफ 2? जी सर। 8 को हम रिप्लेस करेंगे 2 क्यूब से। अब 8 की पावर में 5/3 था ना, तो वो रहेगा इज इक्वल टू 2 की पावर के। ये बात समझ में आई? जी सर। सर अब ये 2 के क्यूब से 1/3 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर के। अब क्या हो गया, 2 स्क्वायर और 2 की पावर 5 कुल मिलाकर 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर के। तो क्या आ गया, के किससे बराबर आ गया, 7। ये आ गया सर। सही है। अब देख लो किताब के सवाल किस तरह के करवाए गए हैं और पेपर में किस लेवल का सवाल आ रहा है। ठीक है, हमारे पास तुम लोगों को याद होगा मैंने 4A का क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों को किसी को नहीं कराया। सही है। तो वो इस तरह का सवाल है, वो इससे भी खैर एडवांस्ड है वो। सही है। तो वो अब ये वाला कॉन्सेप्ट दे दिया ना, फिर जाके वो कराना है। वो याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, 32 का पार्ट ए बताओ, बेसिक एवेल्यूएशन या लॉ? बेसिक इवैल्यूएशन। 9 की पावर 1 मतलब 9। अब देखो, हम लोग तुम लोगों को मना करते हैं पावर में 1 नहीं लगा सकते, ठीक है, पेपर में लगा हुआ आ रहा है, तुम लोग नहीं लगाना। 9 प्लस 9 की पावर 0 मतलब 1। 1। 9 + 1 कितना, 10। 10। अब पार्ट बी पर आ जाओ। अब पार्ट बी में वही वाली बात है, मालूम क्या करना है, एन, और एन है कहां पर,
पावर में। पावर में। अब जब वेरिएबल पावर में है तो शर्त क्या है? दोनों साइड की बेसिस सेम सेम होनी दोनों चाहिए। साइड की बेसिस को सेम करो। अब एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो 4 को 2 बना सकते हो ना? तो सिर्फ 4 को रिप्लेस किया तो 4 की जगह क्या लिख दिया तुमने? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। अब 4 की पावर में पहले से n था तो वो n भी लगेगा, 2 के साथ ही लग जाएगा। ये बात सही है? जी सर। सर इज इक्वल टू 2 की पावर में n माइनस 1। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 की जगह 2 दिख रहा है और 2n की जगह n माइनस 1 दिख रहा है। ये बात सही है? जी सर। अब n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाला n यहां ले आओ। ये n उस तरफ प्लस हो रहा है, यहां पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2n माइनस n इज इक्वल टू की तरफ क्या बचा? -1। 2 - 1 2n माइनस n, n इज इक्वल टू माइनस, n की वैल्यू -1। सही बात? जी सर। सर एक सवाल है। एक सवाल पूछो बेटा। सर हम लोग 4 को 2 कर रहे हैं, हम उसको 16 नहीं कर सकते और 2 को भी 16 कर दें? 4 को 2 कर रहे हैं, समझ में आ गया। 16 कैसे करूं इन लोगों को? अच्छा सही है सर, समझ गया सर। सही है। अच्छा चलो 31। अब 31 है 1/3 की पावर 0 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब ये 1/3 की पावर 0 का तो क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? 1। 1 हो जाएंगे। 1। 1/3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 का भी है और 3 का भी है। 1 का जी स्क्वायर सर। 1, 3 का स्क्वायर 9। अब वही वाली बात आ गई, अब तो ये बेसिक एडिशन है फ्रैक्शन के साथ, तो डिनोमिनेटर सेम करोगे। मल्टीप्लाई में भी 9 और डिवाइड में भी 9। ये बात सही है? जी सर। तो अब अगर चाहो तो ये स्टेप शो करो, चाहो तो डायरेक्ट करो, वो अपने हिसाब से देखो। 9 माइनस 1/9, फाइनल आंसर 8/9। सही है? जी सर। अच्छा अब ये सवाल आया, एक तरीके से ब्रैकेट विद पावर ही आया। तो अब ब्रैकेट विद पावर आया तो पहले जरा देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले वो चेक कर लो। क्या हो रहा है कुछ ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई? नहीं हो रहा। नहीं सर। नहीं हो रहा। सही है। तो इसका मतलब है अब हम सीधा सीधा जाएंगे पावर के पास। पावर में दो मसले हैं दोबारा से। क्या क्या? फ्रैक्शनल है और नेगेटिव है। तो पहले नेगेटिव को सीधा कर लो। तो ये हो गया x की पावर 6/27 और इसकी पावर 1/3। अब जब ये पॉजिटिव हो गई तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और 27 की पावर 1/3। ये बात सही? जी सर। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 तो x की पावर कितनी बच गई? 3। अरे कैसे 3? 2 2। और क्यूब रूट ऑफ 27 कितना बच गया? 3 हो जाएगा वो। हम्म। अच्छा चलो 30 पे आओ। 3 का क्यूब माइनस 3 की पावर 0। बेसिक सवाल है, लॉस का सवाल नहीं है। सही है ना? जी सर। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 27। 3 की पावर 0 कितनी हो गई? 1। और 1 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26। 20 अब ये वाला सवाल, इसके लिए मैंने क्या कहा अभी तुम लोगों को बता दो, शाबाश। पहले ब्रैकेट के अंदर जो कैंसिल कुछ हो रहे हैं हो ऊपर रहा है नीचे। उसको सिंप्लीफाई करें। पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करो, पावर का पीछा छोड़ दो अभी। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन करो। अब ब्रैकेट देखो, एक जगह है 9, एक जगह 16। क्या 9 और 16 कैंसिल हो सकते हैं? नहीं। नहीं सर। तो उनको तो आप कुछ नहीं कहेंगे। सही है, वो अपनी अपनी जगह जैसे है वैसे रहेंगे। जरा एज देखें, न्यूमिनेटर में कितने ए है 3। 3 3 और डिनोमिनेटर में? 5। 5 हम 5 बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस करेंगे, तो 5 - 3 होगा डिनोमिनेटर में कि न्यूमिनेटर में?
डिनोमिनेटर में। अच्छा 20 को देखो, कितने बी कहाँ पर है? 3 3 बी ऊपर बी क्यूब है और नीचे न्यूमरेटर। एक बी है। तो 9 बी 3 माइनस 1 अपॉन 16 ए 5 माइनस 3। ये बात सही है? सर जी ये सर। जो आप जी स्टेप सर। कर रहे हैं हाँ माइनस ये और ये वाला, ये पेपर में तो नहीं करना ना, मतलब अगर डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर ले। हाँ, यानी तुम कह रही हो कि अगर मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, यानी ये वाला कह रही हो ना? जी हाँ, कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना। सर हाँ भाई, हाँ भाई। सर हम कैंसलेशन नहीं कर सकते? किसकी? वो गंदा जैसे लगता है, वो पावर। असल में मानो वो गंदा लगता है। अगर जैसे अब तुम कैंसिल करोगी ना पावर्स में, तो कंप्लीटली कैंसिल हो ना, तब तो हम कहते हैं कैंसिल कर दो। पावर्स में कैंसिलेशन करते ना तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए बेहतर है सब्ट्रैक्शन शो कर दो, या फिर डायरेक्टली ये 9b² अपॉन 16a² शो कर दो। ठीक है। वो कैंसिलेशन में होता है कि पावर अगर तो कंप्लीटली पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ना, तब तो चलो समझ में आता है। वरना अगर आप लोग कैंसिल करके कुछ बचा रहे हैं ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए फिर वो नहीं करो, उसमें ना फिर कंफ्यूजन होती है। बाज औकात आपने कैंसिल किया, समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर नंबर कटे, ऐसा रिस्क मत लो। सही है? जी सर। अच्छा, 9 की पावर 1/2 b² मल्टीप्लाइड बाय 1/2, फिर 16 की पावर 1/2 और a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये बात सही है? जी सर। अब बताओ √9 कितना हो गया? 3 और b की पावर क्या बची? 1 1। 1 नहीं लिखूंगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4 4। और a की पावर क्या बची? 1। हाँ, ये अच्छा सवाल आया, ये अच्छा सवाल आया। ये जितने सवाल हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये देख लेना जरा, ये टेढ़े सवाल है। सही है? चलो अब ये करवा दो, कौन करवाएगा? चलो कोई तो कुछ बोलो। एक तो तुम लोग आइडियाज नहीं देते ना, बिल्कुल भी तुम लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करते। कोशिश किया करो यार, शाबाश। इसमें x की कट वैल्यू मालूम जाएगा। करनी है क्या? सर ऐसा तो नहीं है कि हमें 5ab स्क्वायर लगाना हो? हाँ, कुछ ऐसा है। अब वो समझाओ मुझे कैसे। कुछ सर ऐसा ही है। ax 5 है तो नीचे a⁻2x लिखा हुआ है, तो उसके अंदर a⁻x जो है वो 5 बन जाएगा। और इंडेक्स के अंदर 2 बचता है, तो वो 5 के ऊपर 2 लग जाएगा। हम्म, यानी कि क्या है इसमें? इसमें x नहीं मालूम करना, इसमें a2x पता करना है। अभी जो a2x है ना, दिस a2x डेफिनेटली, अब आपको ax पता है। जब तक ax नहीं होगा तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते आप। बात समझ रहे हो मेरी? जी सर। ठीक है, यानी ax होगा तो उसकी जगह वैल्यू रखी जाएगी ना। अब a2x है, तो मैं a2x को जब लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ax²। सही है? और ax का मतलब पता है, विच इज 5। तो ax का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सही है? तो ये उस तरह का सवाल नहीं है जिस तरह का सवाल हमने आज किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। बात समझ गए? जी सर। अच्छा, अब पार्ट बी भी करा दो। पार्ट बी भी करा दो।
क्या हो गया इसमें, ऐसी क्या बात हो गई? सर ए टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 वाली इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर -1 लगा सकते हैं इंडेक्स में। लगा तो सकते हैं, मुश्किल में आ जाएंगे। ज्यादा बेहतर ये है जो दिया हुआ है उसके साथ कुछ करो, जो मालूम करने को कहा हुआ है उसके साथ कुछ करो। जो चीज दी हुई है उसको तो नहीं बदलो ना, जो मालूम करना है उसको लेकर आओ उस शक्ल में जो मालूम जो दिया हुआ है। तो सर अगर हम 5 पे माइनस लगा लें -1 और उसको फिर रेसिप्रोकल करके लिख लें a माइनस एक्स के इक्वल्स टू, तो वो हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये कर ले, जो चीज मालूम करनी है उसको चेंज करो उस शक्ल में जो दिया हुआ है। सर ए की पावर -x मालूम करनी है तो ए की पावर -x को 1/a की पावर x लिख सकता हूँ। सर हम्म। सर ये आप ये यार पार्ट भी वापस समझाएगा। पार्ट बी अभी समझाया कब, पार्ट बी की तो बात कर रहे हैं कि ए की पावर -x है ना मेरे भाई। जी अब हमारे पास वैल्यू कौन सी मौजूद है, सवाल ने किस चीज की वैल्यू बताई है आपको? सवाल ने कुछ दिया है, सवाल ने कोई वैल्यू बताई भी है? 5 की दी हुई है। किस चीज की वैल्यू, 5 की वैल्यू दी हुई है? नहीं, ए की पावर x की वैल्यू दी हुई है विच इज 5। जी तो सवाल में जहां ए की पावर x दिखेगा वहां पर 5 रखोगे ना। जी अब पार्ट बी में ए की पावर x दिख रहा था कहीं पर? ए, ए की पावर x दिख रहा था कहीं पर पार्ट बी में? सर माइनस है, माइनस एक्स है। माइनस है ना। अब क्या उसको ए की पावर x कर सकते हो किसी तरह? कर तो सकते सर। तो कर दो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो इसमें, कैसे कर सकते हो बता दो अवश्य। अ, अ, अरे अरे अरे, नेगेटिव है ना पावर, उसको पॉजिटिव कर दोगे ना। 1/ax। 1/ax माइनस पावर है, चीख चीख के बता रही है कि मुझे यहाँ से हटाओ, मुझे यहाँ से हटाओ। अ, नेगेटिव पावर यही कहती है ना कि भाई मुझे हटाओ यहाँ से। ए की पावर -x है, माइनस हटाने के लिए उसको नीचे लेकर जाओगे तो 1/ax हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, अब 1/ax हो गया तो ax की जगह क्या रख दो? 5 5। तो क्या आ गया आंसर? 1/5। 1/5। नोट करते जाओ जो जो सवाल तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले भी मैंने कहा हाईलाइटर रखें अपने पास, करते जाएं टॉपिक, जो सवाल तंग करे उसको हाईलाइट कर ले, ताकि जब फाइनली बैठ के रिवीजन करने बैठे आप सिर्फ पास पेपर के अगर पेजेस भी पलटे तो आपको वैसे ही नजर आ जाए कि कौन से सवाल ने तंग किया था। हाईलाइट करके रखा हुआ होगा तो फौरन नजर आ जाएगा। सर ये मैं 3 साल से सिखा रहा हूँ ओएलजी में लोगों को, ओएलजी में नहीं सीख रहे, क्या कर सकते हैं। हाँ महत बोलो बेटा। सर इसको पार्ट ए वाले तरीके से भी तो कर सकते हैं। पार्ट ए वाले तरीके से कर तो सकते हो, फिर फाइनली 5 को नीचे ही भेजोगे ना। जी सर। यानी अगर मैं तुम्हारी बात सही समझ रहा हूँ तो तुम मुझे ये करने के लिए कह रहे हो। जी सर। सही है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है, जैसे सूट करे, दोनों तरीके सही है। ठीक है सर। अच्छा फिर 28 पे पहला पार्ट, अब मैं करा नहीं रहा भाई, ये आंसर बता दो ऐसे चलते फिरते मुझे पहले पार्ट का। 80 80। 80। 80। हाँ 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 हाँ। फिर उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में पहला मसला मेरा हल कराओ, पहला मसला क्या है? नेगेटिव है और फ्रैक्शन में तो पहले तो उसको क्या करो, रेसिप्रोकल। 1/9 टू द पावर ऑफ -1/2। जब 1/में लेगा तो अभी भी माइनस ही रखोगे।
नहीं 1/2 9 ये एंड देखिए, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, यानी √9। 1/√9। जी सर। इसको स्क्वायर रूट ही बोलने की आदत डालो, ठीक है। अगर कभी किसी को लिखवाना है तुमने बोल के, तब बात एक अलग है, तब आप उसको बोले 9 की पावर 1/2 ताकि उसको क्लियर हो जाए। सही है, जी स्क्वायर सर। रूट ऑफ 9 1/3। सही है। जी सर। अच्छा, अब ये सवाल अगेन वही बात है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है, और वेरिएबल है कहाँ पर? पावर में। पावर में। और पावर का वेरिएबल तभी पता चलेगा जब बेसिस को सेम करोगे। यही बात है ना? जी सर। जी सर। बताओ दोनों तरफ की बेस को क्या करना चाहोगे? पहले उसको क्यूब रूट में लाना चाहिए। क्यूब रूट तो नहीं है ना सदीम, स्क्वायर रूट का सवाल है बेटा। इंडेक्स फॉर्म में। हाँ, इंडेक्स फॉर्म में ले आओ बेशक, वो तो ठीक है, वो तो तुम्हारी चॉइस है। मैंने सिर्फ ये पूछा बेस क्या करना चाहोगे दोनों तरफ की। सेम। हाँ तो सेम क्या? 4 5 6 7 8 9 3। क्या? 3। 3 करेंगे। सही है। तो अब तुम पहले इंडेक्स फॉर्म में लाओ या बाद में इंडेक्स फॉर्म में लाओ, वो तुम लोगों की चॉइस है। यानी कि एक तरफ तो 3 है, सिर्फ कौन है? 27। 27 को इन टर्म एज अ बेस ऑफ 3 लिखूं तो क्या लिखूंगा? 3 क्यूब। यानी मैं फिलहाल, ये मैंने कल भी आप लोगों को एक बात कही, आज दोबारा कह दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट सही बनाइएगा। आपका स्क्वायर रूट टेढ़ा मेरा होगा तो फिर हमारा कसूर नहीं होगा। तो ये हो गया। अब क्या के की वैल्यू 3 आ गई? नहीं सर। अब इसको पहले कौन सी फॉर्म में ले आओ, शाबाश। इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म। तो क्या ये इंडेक्स फॉर्म में ऐसे ही होगा? क्या ये बात सही है? हम 3³ में लाके अंडर रूट हटा नहीं सकते? 3 क्यूब में डाल के स्क्वायर रूट इसलिए नहीं हटा सकती ना हानिया, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर रूट है और तुम्हारे पास एक जैसे 3 3s है, तो क्यूब तो स्क्वायर रूट को नहीं कैंसिल करेगा ना। ठीक है। सही है। 3 की कलेक्टिव पावर होगी तो ही कंपेयर होगा वेरिएबल से। तो 3 की ओवरऑल पावर पहुंच गई 3/2। एक ही एक 3 होना चाहिए दोनों तरफ। अब के की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। 3/2। के की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे सवाल ये अच्छा है, ये भी सुन लो। अगर ये लिखा ना किसी ने, फर्ज करो ये लिखा, अब मुझे पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कितने 3 हो गए, ये 1 2 3 मिसाल के तौर पे। सही है। जी सर। अब स्क्वायर रूट के अंदर से कितने 3s बाहर ले आओगे? 2 3s मिलाकर बाहर ले आओगे और रूट के अंदर एक 3 बचेगा। ये बात सही है। जी सर। अगर ये बनाया तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। कंपैरिजन के लिए दोनों तरफ एक एक बेस होनी चाहिए बचस 3। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। अच्छा सर, एक सवाल है हाँ सर। कि जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं तो बस उसकी डायरेक्ट पावर लिखते हैं? नहीं, मैं सवाल नहीं समझा, क्या मतलब? मतलब कि अगर हम जब भी जवाब लिख रहे हो क्वेश्चन में जहाँ उसका जवाब होता है तो हम सीधा डायरेक्ट वो पावर ही लिखे ना, नंबर तो नहीं लिखे ना दूसरा वाला? जैसे 3/2 में तो तुम पावर में ही छोड़ सकते हो ना, इसको नंबर तो बना नहीं सकते। जी। लेकिन अगर 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब आ रहा हो और वैल्यू वेरिएबल की निकालनी है अगर, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना है तो फिर तो 3 का क्यूब निकाल के 27 करके दोगे। ठीक है। ठीक है।
जी तुम्हारे सवाल के दो मतलब है ना, कि अगर मैं इवेल्युएट करने का सवाल दिया हुआ और इवेल्युएट करते में कहीं पर 3 क्यूब पर पहुंचे, तब तो इसको 27 में लेकर जाओगे, सही। लेकिन अगर जी सवाल सॉल्व करने वाला है जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू बतानी है, तब सिचुएशन अलग है। अब इसको 27 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। इस केस में तो तुमको कंपेयर करना पड़ेगा इसको इसके साथ। जी ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है पार्ट 2। अब सारे मसले अपनी जगह, के की वैल्यू निकालनी है। के की बेस क्या है? ये जो जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो 2 की बेस पे लिखा। सबसे पहले तो सारी की सारी परेशानियां छोड़ के ये कोशिश करो कि जो भी नंबर है उसकी बेस 2 कर सको, सही है। जी सर। तो अब 1 की तो खैर है, 4 को क्या 2 बना सकते हो? जी जी सर। सर। सही है। बस ये रूल याद रखो, वेरिएबल जब भी पावर में है बेस को सेम करना है। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी। -3 2 की पावर के। अब देखो, अब हो सकता है इससे मुश्किल लगे थोड़ा सा। 1/2 स्क्वायर की पावर -3 है। मैंने पहला काम कर लिया, बेस को 2 कर लिया। अब इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो 1/2 स्क्वायर की पावर -3 है ना, तो क्या इसका मतलब हुआ कि 2 स्क्वायर की पावर 3? जी सर। जी सर। अब डेफिनेटली 2 स्क्वायर अपॉन 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो ये हो गया 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर के। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब हो सकता है बहुत से लोगों को ये मुश्किल लगे, तो भाई आप क्या करें, आप पहले पावर को पॉजिटिव कर लें। तो पावर को पॉजिटिव करने का मतलब है 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर के, और उसके बाद 4 को रिप्लेस कर दें किससे? 2 स्क्वायर से। पावर में पहले से 3 है, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर के, विच मीन अगेन के की वैल्यू 6। वो अपने अपने हिसाब से देखें, सही है। कि अगर आप पहले पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप पहले पॉजिटिव कर लें, कोई हर्ज नहीं है। बात ये है कि वेरिएबल निकालना है तो बेस का सेम होना जरूरी है। सही हो गया? जी सर। जी मैंने सर। दोनों तरीके कर दिए, जिसको जो अच्छा लगे। अच्छा, अब आ जाओ 26 पर आ जाओ। 26 का पार्ट ए। अब ये है 3 की पावर -2। तो पहले तो इस पावर को क्या करवाओगे? पॉजिटिव में इसका स्क्वायर लाना होगा। तो ये हो गया पहले 1/3 स्क्वायर, और 1/3 स्क्वायर का मतलब 1/9, ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा सवाल है, पावर नेगेटिव तो नहीं है, सिर्फ बताओ ये कौन सा रूट है? 5। है तो क्यूब हमजा इतना रूट। गुस्से में क्यों आ गए? 125 की पावर 2/3 है ना, पूछ रहा हूँ रूट कौन सा है, आंसर नहीं पूछ रहा। Square. क्यूब रूट है ना बेटा, 2/3 है ना। पावर का जी सर। डिनोमिनेटर बताता है ना कौन सा रूट है, सही है। पावर का डिनोमिनेटर बताता है कौन सा रूट, तो क्यूब रूट है। तो कैसा नंबर सोचना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 125 आए? 5 है। 5। तो 125 को रिप्लेस कर दूंगा 5 क्यूब से, और पहले से 2/3 है पावर में, तो वो रहेगा। अब 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब ये उसी तरह का सवाल आ गया, ब्रैकेट विद पावर वाला, सही है। जी सर। अब देखो, इसमें 2 और 18 को एक तरफ एक नजर से देखो, ए को ए के साथ देखो, और बी को बी के साथ देखो। बताओ 2 और 18 कैंसिल आउट होंगे, जी जी सर। सर। तो क्या बचेगा और कहाँ बचेगा? 2 1 हो जाएगा और 18 9 हो जाएगा। हाँ, नीचे तो 6 बचेगा। 1 है, 6 नहीं, कैसे 9 बचेगा? बचेगा। 9 वन बचेगा। लिखूं 1 लिखूं ऊपर,
नहीं, 1 नहीं नहीं सर। लिखना ठीक है, ऊपर। 1 लिखने की जहमत नहीं करेंगे, तो 1 हटा दिया। अच्छा, एज बताओ कितने बचेंगे और कहाँ बचेंगे? A4 नीचे 2 एज डिनोमिनेटर में बचेंगे। माइनस होगा A2 से। यानी कि मैं ये स्टेप लिखूंगा 4 - 2, ठीक है। अच्छा, फिर 20 का बताओ, 20 कितने हो कहाँ? B5 ऊपर 4 20 बचेंगे। डिनोमिनेटर में B से माइनस होगा। यानी 5 माइनस, ये मैं अभी जो भी कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, यानी ब्रैकेट वैसे का वैसा ही इंटेक्ट है और पावर भी वैसी की वैसी ही इंटेक्ट, उसको बाद में देखेंगे। तो b की पावर 4 अपॉन 9 का 9 एज इट इज a स्क्वायर, सही है। बिगिनिंग में ये पहला स्टेप करो, फिर जब अच्छी तरह आ जाए समझ में फिर बेशक नहीं करो। अच्छा, अब हमने ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब जाएंगे पावर के पास। पावर का इस दफा एक ही मसला है, इस दफा पावर नेगेटिव तो नहीं है कम से कम, फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल। अब ये फ्रैक्शनल पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 9 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये बात सही है। जी सर। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फाइनली b की पावर क्या बची? 2 यानी b स्क्वायर्ड आ गया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना, 3 3 और a 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना? 1 बचा। फिर आओ जल्दी से 25, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या बेसिक इवैल्यूएशन? बेसिक इवैल्यूएशन। ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन सवालों में बच्चे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाकर आ जाते हैं, इसलिए ख्याल रखना। 9 + 3 + 1 तो कितना? 13 इसमें गलती क्या करके आते? 3 की पावर 2 + 1 + 0, 3 की पावर 3 और 27, ये आपका कॉमन मिस्टेक है जो कर आते हैं लोग, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ इवैल्यूएशन के लॉ, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ा अभी 9th में ना हूँ, 11th में जाके पेपर देना है, अभी तो तुम निकाल लोगे मिड टर्म, उसके बाद 11th में जाके पता नहीं तब तक क्या याद होगा क्या नहीं याद होगा। खैर 4/3 की पावर -2, सिंपली क्या कर दूं इसको पहले? नेगेटिव को हटा दें तो रेसिप्रोकल। टी को रेसिप्रोकेट करना। हाँ, तो ये पूरा 3/4 की पावर क्या हो गई? +2। पॉजिटिव, और ये +2 दोनों का है, तो अब मैं डायरेक्टली 9/16 लिख रहा हूँ, सही है। जी सर। जी सर। अच्छा, 16y6 की पावर 1/2, तो ये 1/2 दोनों का है, 16 की पावर भी 1/2 और y6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना? 4 4 y। ये मैंने मंडे के लिए कोई काम दिया हुआ तुम लोगों को अभी? जी सर। ये हाथ के हाथ करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो? नहीं करते जा रहे जी हो, सर। करते जाओ भाई हाथ के हाथ। अब इतना टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास पेपर में, अभी मुझे एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है और फिर सर्ट्स भी करना है। तो ये सब चीजें प्रिंट अपने हाथ में रखो ताकि हाथ के हाथ करते जाओ, सही है, ताकि फिर आखिर में पेपर के टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन के लिए क्लास रखूं तो उस वक्त बैठ के ये फेयर नहीं कर रहे हो। प्रिपरेशन के टाइम पे मैं प्रिपरेशन का तरीका सिखाऊंगा, प्रिपरेशन के लिए पेपर बनाकर वो डिस्कस करेंगे अब। तो उस वक्त अगर ये कर रहे हो इतना टाइम बचा नहीं है, हार्डली 2 से 3 हफ्ते बचे हैं हमारे पास, उसमें कवर भी करना और तैयारी भी करनी है साथ साथ। तो हाथ के हाथ करते जाओगे तो हो जाएगी। किसी के भी 80% से कम मार्क्स आए तो बस। चलो भाई, बेसिक इवैल्यूएशन के लॉ बेसिक इवैल्यूएशन। क्या हो गया? 8 - 1 कितना बच गया? 7 7। अब इसको सिंप्लीफाई, ये तो आपका सिंपल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन जैसा सवाल है, इसमें एनालिसिस इतना है भी नहीं। 12xy अपॉन 9x², बोलो 12 और 9 का क्या? सिंप्लीफाई 9 4 ऊपर आएगा और नीचे 3 होएगा, 4 हो गया और नीचे 3 हो 3 गया। होगा। अब x का क्या? एक x बच x जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। एक 2 x - बचा 1 है, हो जाएगा। एक x हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, सही ना। जी सर। और ऊपर एक y, वो जरा गंदा हो गया, साफ साफ लिखिएगा 4y/3।
चलो पार्ट क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्टली आंसर बता दो मुझे इसका। बता दो इसका आंसर डायरेक्ट। x to the power of 4 upon 5 y to the power of 3। नहीं, 3 to ध्यान the से। power 3 की 3 y क्यूब 5 को 15 से कैंसिल कर रहे हो महत। ओ हाँ सर, 5 3 1 होगा 5 5 3, सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक डायरेक्ट नहीं हो रहा तब तक स्टेप का अच्छी तरह सहारा लो ताकि जहन अच्छी तरह क्लियर हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट पे जाओ। ठीक है, जब तक लगे कि नहीं तब तक स्टेप करते रहो। एक दफा पहले डायरेक्ट वर्बली करके देखो, आंसर चेक करो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है स्टेप करो। फिर डायरेक्ट करके देखो, चेक करो, नहीं हो रहा, फिर स्टेप करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट वाले स्किल खुद ही आ जाएगी। अच्छा, 4t² अपॉन v4 वही है ब्रैकेट विद पावर वाली सिचुएशन। क्या ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरह की सिंप्लीफिकेशन होगी? नहीं। तो इसका मतलब है सीधे पावर के पास चले जाए। दोबारा पावर के कितने मसले हैं? 2 में से नेगेटिव पहले और नेगेटिव में। तो पहले इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, v4 अपॉन 4t² होल पावर 1 अपॉन 2। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, v की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, फिर 4 की पावर 1 अपॉन 2, फिर अरे भाई फिर t2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2। तो फाइनली v का क्या बचा? v²। v²। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। और t की पावर 1। हाँ, और 1 लिखेंगे नहीं, वी ऑल नो दैट। चलो ये तो आसान सवाल आया। पहले पार्ट का आंसर झटपट बता दो फटाफट। 1। ये 1 हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर बता दो। 2/3 2/3 2/3। और 9x³ का स्क्वायर 81x 81x to the power of 6। अब जिसको नहीं क्लियर वो पहले ये वाला स्टेप शो करे कि ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 9 को भी और x को भी। और जिसको क्लियर है वो सीधा सीधा ये लिख दे। वो सब अपने अपने हिसाब से देखेंगे। एवरीवन लर्न्स एट अ डिफरेंट पेस। अपने अपने हिसाब से देखो किसको डायरेक्टली करना आ गया, किसको स्टेप की जरूरत पड़ रही है। अपने घर में खामोशी से स्टेप परफॉर्म कर ले, किसी को नहीं पता चल रहा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, सुकून से करें। अच्छा, इवेल्युएट 9 की पावर -1 अपॉन 2। अब अगेन दो मसले यहाँ पर। नेगेटिव में और फ्रैक्शन में। बताओ पहले कौन सा वाला मसला हल कराना चाहोगे भाई? नेगेटिव वाला। नेगेटिव खत्म करेंगे। तो मतलब 1/9 की पावर 1/2 1/3 हो जाएगा। कर दिया, फिर 1/3 होगा। सही ना, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब अगर कोई पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट करना चाहे, क्योंकि ये मैंने कहा कोई फिक्स नहीं है, तो कोई पहले रूट का मसला हल करना चाहे, अवॉइड करना चाहिए वैसे, लेकिन बाज़ औक़ात ये अच्छा भी रहता है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर -1 जिसका मतलब 1/3। सही है। कब क्या चीज बेहतर है ये तभी समझ में आती है जब आपने चीजों को दोनों तरीकों से देखा होता है। चीजें एक ही तरीके से देख के ये फैसला नहीं किया जा सकता कि दूसरा तरीका खराब था। ठीक है, तो कभी भी मैं कहूँगा दूसरा तरीका खराब है तो आप उसको करके देखें ना। अब मैं तो कह सकता हूँ भाई मैंने तो बहुत तरीके देखे हैं, बाज़ औक़ात मुझे अब चीजें नहीं भी देखने की जरूरत तो पता लग जाएगा। आपने तो अभी शुरू किया है ना, तो चीजों को दो तरीकों से अगर कोई कह रहा है कि भाई ये तरीका अच्छा है वो तरीका खराब है, तो या तो उसको बोलो कि करके दिखाए। अब वो कुछ हद तक मुमकिन होता है, जब तक होता है करके दिखा सकते हैं। बाद वक्त मुमकिन नहीं होता तो फिर आप उसको करके देख लिया करें कि भाई सर ने बोला है खराब है तो क्या खराबी है इसमें, ऐसी करके देखते हैं, क्या पता सर को ही नहीं आता हो। अच्छा, 10³ - 10 की पावर 0 बताओ। 999। नहीं, पहला सवाल लॉ के इवेल्युएशन बेसिक। इवैल्यूएशन, बेसिक 10 का इवैल्यूएशन। क्यूब लॉ मतलब और 0 भाई कौन सा लॉ लगा रही है बता दो। लॉ तो नहीं लग रहा ना।
अरे कौन आंटी लगा के चली गई लॉ यहाँ पर, बता भी तो दो। देखो ये तो काम करती है ये लोग, ऐसे बात करके चली गई। अरे कौन था? हमजा था सर। अच्छा सर मैं तो हाँ, इवैल्यूएशन कह पता नहीं, मुझे को खातून की आवाज लगी शायद। चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ, ये इंडेक्स इक्वेशन है क्या? नहीं सर। इसमें वेरिएबल पावर में नहीं है मेरे भाई, सही है। अब इसमें मसला क्या है, पावर बड़ी अजीब सी है। अच्छा जरा थोड़ा सा, अगर फर्ज करो एक सवाल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें सिर्फ क्या चीज खत्म करनी है यहाँ से? स्क्वायर को स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हो? स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी अगर सिर्फ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लोगे, सही है। अच्छा, और अगर कभी ऐसा है एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, अब यहाँ से भी एक्स निकालना है, मगर एक्स की पावर में क्या है, क्यूब है कि क्यूब रूट है? क्यूब क्यूब है ये, क्यूब रूट 1/3 है तो क्यूब है ये, क्यूब रूट क्यूब रूट है। तो मतलब क्यूब रूट खत्म करना है ना। अब भाई क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट तो पहले से है ना बाहर, क्यूब रूट तो खत्म करना है। एक क्यूब रूट परेशान कर रहा है, तुम एक और लेकर आ दो। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हो, सही है। क्यूब कर देंगे। हाँ, अब क्यूब रूट खत्म करना है तो क्यूबिंग करोगे, सही है बात। जी सर। जी सर। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू 2 का क्यूब कितना? 8। 8, सही है। ये प्रायर नॉलेज है, पहले इस सवाल को करने के लिए पहले ये समझ में आना चाहिए। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूबिंग करते हैं। ठीक है, कुछ मिसालें दी है मैंने। अब ये जो सवाल है, इसमें एक्स की पावर पे क्यूब भी है और स्क्वायर रूट भी है। मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, एक्स की पावर पे क्यूब भी है और स्क्वायर रूट भी है, ये बात सही है। जी सर। तो पहले जी तो सर। रूट खत्म करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा हिस्सों में कर रहा हूँ, फिर उसको प्रॉपर कैसे करना चाहिए वैसे भी कर दूंगा। एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। पहले मैं स्क्वायर रूट खत्म कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग। जी सर। तो अपॉन के 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स का क्यूब और 8 का स्क्वायर। चलो कर देते हैं, 8 का स्क्वायर कितना? 64। क्या एक्स की वैल्यू आ गई? नहीं सर। अभी एक्स की वैल्यू नहीं आई, किसकी वैल्यू आई? एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब की। अब ये क्यूब खत्म करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 64 का क्यूब रूट। तो एक्स का भी लूंगा ना, टेकिंग क्यूब रूट जी ऑन सर। बोथ साइड्स। अच्छा भाई, जब क्यूब रूट लेना ना, तो जब क्यूब रूट लेना तो ऐसे लिखना क्यूब रूट, समझे। होता ये है, लेते हम लोग क्यूब रूट है, लिखते सिर्फ और सिर्फ रूट है, स्क्वायर रूट वाला तो गलत हो जाता है फिर। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, एक्स बचा 64 का क्यूब रूट बता दो। 4 है। 4। ये मैंने चंक्स में कर दिया सवाल फिलहाल, कि आसानी से जरा समझ में आ जाए। अब जो प्रैक्टिस में होगा, जिसका कॉन्सेप्ट सही बना हुआ होगा, वो करेगा क्या, वो ये करेगा, एक्स की पावर 3/2, उसको 3/2 खत्म करना है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पावर में 2/3 लेगा और दूसरी तरफ भी पावर में 2/3 लेगा। क्या बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, ऊपर के 2 से नीचे का 2
और नीचे के 3 से ऊपर का 3 कैंसिल, x की पावर में बचा 1। बात सही है? जी जी सर। अब 8 की पावर है 2/3, मतलब 8 का स्क्वायर भी है और 8 का क्यूब रूट भी है। पहले क्या करो, 8 का क्यूब रूट ले लो। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 2। और उसके बाद 2 का क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर। जो प्रैक्टिस में होगा ना वो ये करेगा, मेथड नंबर 2। लेकिन अगर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप आराम से भी कर सकते हैं। कोई मुकाबला या कोई रेस नहीं लगी भी कि हमने पहले करना है सवाल। सवाल पहले करने के ज्यादा नंबर नहीं मिलते, सवाल सही करने के नंबर मिलते हैं। हाँ, जितने टाइम में करना है उतने टाइम में करने की कोशिश करें। पहले करने की कोशिश में गलत करके आए, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब एक ये है मेरे पास, ये है। अच्छा, अब कल पहले ये खत्म, कल अब ये वीकेंड पे देखो खत्म हो जाएगा, मतलब मैं मंडे को तुम लोगों से ये मांग सकता हूँ। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में मेरे पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, तो फिर उसमें हमको रीइंफोर्समेंट प्लान कर लेंगे या देख लेंगे जो भी होगा। सही है? तो सही, मतलब मेरा ग्राफ्स और फंक्शन वाला खाप पूरा हो सकता है। ठीक 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 ठीक, सही है। चलो आज यहाँ तक रखा है, कल की मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, अगर आप में से कोई नहीं था तो वो वहां से देख सकता है। और आज की रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है ये रिकॉर्डिंग आने में, तो जब तक आती है रिकॉर्डिंग तब तक मैं किसी न किसी काम में मसरूफ होता हूँ, तो जरा यहाँ से निकल जाता है। तो कोशिश करूंगा कि रात तक कर दूं इसको। ठीक है, चले आज यहाँ तक। तो